नागपुर से बड़ी बिजनेस खबर सामने आई है। माई ग्रुप के सीएमडी मोतीलाल चौधरी को महाराष्ट्र बिजनेस आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र में 21 वर्षों की निरंतर सफलता और 25 वर्षों से अधिक के मार्केटिंग अनुभव के साथ मोतीलाल चौधरी ने नागपुर सहित महाराष्ट्र में एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान बनाई है। 27 जनवरी को नासिक के सोमा वाइन रिसोर्ट में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें महाराष्ट्र बिजनेस आइकॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र भर से 500 से अधिक उद्योगपति, कलाकार और गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई है। माई ग्रुप की यह सफलता न केवल नागपुर बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। बिजनेस जगत में नई पहचान बनाने वाले मोतीलाल चौधरी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो मोतीलाल चौधरी आपको बताना चाहूंगा कि माई एसेट इंफ्रा माई ग्रुप यह रियल एस्टेट का नागपुर का सबसे विश्वसनीय उभरता हुआ ब्रांड आज नागपुर मार्केट में आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये माई एसेट इंफ्रा माई ग्रुप या मैं एज ए प्रोप्राइटर होने के नाते ये पहला सम्मान नहीं है जो महाराष्ट्र उद्योग आइकॉन अवार्ड करके रिसेंटली 23 जनवरी को मुझे मिला। तो इसके पहले भी मुझे इंडिविजुअली एवं माई एसेट इंफ्रा माई ग्रुप को कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, माई एसेट इंफ्रा माई ग्रुप यह परिवार 2016 से अस्तित्व में आया। 4 मार्च 2016 को हमने हमारी कंपनी की स्थापना की और जो एक गिने चुने कुछ 2-4 साथियों के साथ में हमने इस ग्रुप की शुरुआत की। और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लगभग 2000 से ज्यादा हमारे पास में कर्मठ कार्यकर्ताओं की फौज है, टीम में काम करने वालों एग्जीक्यूटिव्स की। उसके अलावा हमारे पास 3500 से ज्यादा हमारे सेटिस्फाई कस्टमर हैं जो हमारे माध्यम से कुछ प्लॉट्स लिए हैं, किसी ने फ्लैट लिए हैं और किसी ने फार्मलैंड भी ली हुई है। तो आज हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि कंपनी ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। हम नरेडको और क्रेडाई जैसी रियल एस्टेट की जो पूरे देश की एक बड़ी संस्थाएं है उनके हम सदस्य हैं। तो हम केवल हमारे व्यावसायिक क्षेत्र में काम न करते हुए हमारे समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है, हमारा फर्ज बनता है। तो उसकी भी भूमिका हम अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो माई एसेट इंफ्रा एक रियल एस्टेट का काम तो करती है, लेकिन हम लोगों का एक NGO है माई फाउंडेशन। तो माई फाउंडेशन के तहत हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप एवं ट्री प्लांटेशन, डेंटल चेकअप, आई चेकअप और जो गरीब लोग हैं उनको चश्मा वितरण भी हम करते रहते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटी हम साल भर में सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं। एक्चुअली बाकी लोग जो काम करते हैं और हम लोग जो काम करते हैं उसमें काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। नागपुर मार्केट में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड आज नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड भी यहाँ पर काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि अपने साथ में मतलब कंपनी के साथ में मार्केटिंग काम करने वाली अलग कंपनियां होती है। तो कस्टमर को क्या होता है, एंड यूजर के पास में जब प्लॉट जाता है या कोई प्रोडक्ट जाता है तो वो महंगा हो जाता है, क्योंकि पैसा लगाने वाली कंपनी कोई और रहती है, बेचने वाली कंपनी कोई और रहती है और सेल्स मैन की टीम एक अलग होती है। तो ये 3 टुकड़ों में वो पैसा उसमें ऐड हो जाता है, जिसके कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी हो जाती है। माई ग्रुप की खासियत ये है कि हम लोग खुद जमीन परचेस करते, खुद उसको सैंक्शन करते और हमारी टीम के माध्यम से उसको डेवलप करते और हमारे टीम के माध्यम से उसको सेल करते। तो एक ही छत के नीचे ये सब काम होने के कारण जो कस्टमर को, ग्राहकों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो एकदम मार्केट रेट से 300-400 रुपए सस्ता प्रोडक्ट लोगों को अवेलेबल होता है। तो ये एक हमारी माई ग्रुप की एक खासियत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस सवाल के लिए, क्योंकि इसके पहले जो नागपुर में रियल एस्टेट का काम होता था आज से 5-7 साल पहले या 2018 के पहले, बहुत ही लोगों को, इन्वेस्टर लोगों को बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा। क्योंकि प्रॉपर्टी में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठा करके एक बिल्डर या डेवलपर के भरोसे या सेल्स एग्जीक्यूटिव के भरोसे पे वो जमा पूंजी दांव पे लगाते हैं।
तो हर किसी का उसको लेकर के एक ड्रीम होता है कि मैं बच्चों का, मेरा एजुकेशन हो, मेरी बच्ची की पढ़ाई हो, मेरी बच्ची की शादी हो, या मेरा बुढ़ापे का सहारा हो ये प्रॉपर्टी का टुकड़ा अगर मैं ले रहा हूं तो इसलिए वो अपना, मैंने तो कई ऐसे ग्राहक देखा कि अपना सोना बेच करके भी उन्होंने प्रॉपर्टी में लगाया। तो कई ऐसे पुरानी कंपनियां थी जो अवैध तरीके से प्लॉटिंग का काम करती थी, जिसमें उन्होंने लोगों के पैसे तो लिए, कमिटमेंट भी किए कि हम लोगों आपकी रजिस्ट्री लगा के देंगे, आरएल करके देंगे, डेवलपमेंट करके देंगे। लेकिन आज कई ऐसे पुराने ग्राहक आते हैं कि जो 15 साल पहले किसी डेवलपर के पास से प्रॉपर्टी खरीदी, आज भी वो डेवलपर ने ना तो वो प्रॉपर्टी की उनके रजिस्ट्री लगा के दी, ना एनए किया, ना सैंक्शन किया, और ना ही वहां पर डेवलपमेंट किया। तो हमने जब ये माई ग्रुप की स्थापना की तो हमारा उद्देश्य था माई एसेट इंफ्रा, मतलब इट्स माई एसेट्स, ये मेरी एसेट हो, तो वो एसेट मेरे कस्टमर को भी लगे कि हाँ ये मेरी एसेट है, मेरे एग्जीक्यूटिव को भी लगे, या मेरे ऊपर भरोसा करने वाले इन्वेस्टर को भी लगे कि हाँ ये मेरी एसेट्स है। तो वो कब लगेगी? जब उसकी रियल एसेट रियलिस्टिक तरीके से उसके हाथ में आ जाएगी पैसे देने के बाद। तो हमने पहले दिन से जब इस ग्रुप की नींव रखी तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम प्रॉपर्टी का काम ट्रांसपेरेंट तरीके से ही करेंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी, हम जो गवर्नमेंट के नियम है, रेरा, आरएल, एनए, टाउन प्लानिंग सैंक्शन, तो ये सारे नियम के तहत हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, और ऐसे एरिया में लेते हैं कि जहां लोगों को जीते जी अगर उसने 2-4 साल में अगर बोला कि भाई साहब मुझे प्रॉपर्टी की बेचने की जरूरत है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, आप बिकवा के देते हैं क्या, तो मैं छाती ठोक करके आंखों में आंखें डाल करके उनको बोल सकूं कि हाँ भाई साहब आप चिंता मत करो, 1 महीने का समय दो, मैं आपकी प्रॉपर्टी बिकवा देता हूँ। और आज मुझे खुशी होती है कि माई ग्रुप के माध्यम से जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी की हुई है उनको मैं 2-3 सालों में दुगना तिगना रेट में हम आज बेच करके दे रहे हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी रीसेल भी करके दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो आज हमारी प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है, आरएल है, और सारा जो एनएमआरटी के रूल के हिसाब से जो डेवलपमेंट है, जिसमें सीमेंट रोड, इलेक्ट्रिक, ड्रेनेज, सीवरेज, वाटर लाइन, गार्डन, ये सारी चीजें हम डेवलप करके देते हैं। हमारी प्रॉपर्टी में कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक से अगर ग्राहक प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए अगर लोन लेना चाहता है तो उसको लोन भी अवेलेबल है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी महाराष्ट्र उद्योग आइकॉन के बारे में आपने मुझे पूछा था। ग्रुप को 2023 को हमारी सोशल एक्टिविटीज देख करके मुझे इंडिविजुअली मोतीलाल चौधरी को मुंबई में अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी के माध्यम से मुझे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, जिस मंच पे मनोज वाजपेयी से लेकर के जो बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, वहां पर मुझे वहां वो सम्मान से सम्मानित किया गया। 2024 में हमारे ग्रुप को इंडियन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो न्यूज आज तक न्यूज चैनल पे भी वो आई थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी न्यूज आई थी, सारे मीडिया में भी वो न्यूज आई थी। और इसके अलावा 2025 में भारत सम्मान से भी माई ग्रुप को सम्मानित किया गया दिल्ली में ग्लोबल एक्सलेंस फोरम के द्वारा। तो ऐसे कई सारे सम्मान आज इस ग्रुप को मिल रहे हैं। तो हमारा मतलब उद्देश्य ये है कि हम जो काम करें वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, हमारी प्रामाणिकता, ईमानदारी और ग्राहकों का विश्वास, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसको आज तक जैसे हमने मेंटेन किया है, आगे भी हम मेंटेन करते रहेंगे, और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि जिस व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम दे रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होकर के उसका वो फायदा ले, ये हमारा उद्देश्य है। आगे आने वाले समय पे भी समाज के लोग हमारे ग्रुप पे विश्वास रखेंगे और हमें सेवा का मौका देंगे।